Hi everyone, welcome to the video. I hope you guys are preparing well for CGL 2024 mains. As you all know, the answer key of CHSL mains, that is, this has been released and the date was 18. In this video, I'm gonna solve these 30 questions of mathematical abilities. You can refer the video for instant revision and to watch new type of questions asked by TCS. So let's begin. The first question is from algebra. 2z and 5y. Here we say, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि here are two variables यानी z और y. z और y के अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन ज़ीरो है, यानी हम ये भी जानते हैं कि जब दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन, यानी इक्वेशन मतलब ये, वेरिएबल मतलब कोई भी वेरी करने वाले x y z ये सब, तो जब वेरिएबल ज़्यादा होते हैं तो हम इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. तो एज्यूम कि यहाँ इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू भी हम कुछ भी ले लें या फिर y की वैल्यू मान लें. उसके बाद उसको रख के ऑप्शंस को वेरीफाई कर लें कि कौन सा ऑप्शन दे रहा है आंसर. और यहाँ पे कि आंसर्स तो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, कोई बात नहीं. यहाँ पे हम अप्रोच सीखने आए हैं एंड यहाँ पे सॉल्यूशन देखने आएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है. बाकी आंसर्स तो आप लोग देख ही लेंगे PDF डाउनलोड करके, उसमें कोई बात थोड़ी है. सो यहाँ पे एक मेथड है एग्ज़ाम वाला, वैल्यू पुटिंग. तो वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, x की, इसको अगर हम कम से कम रखेंगे ताकि कैलकुलेशन कम हो. y को भी अगर 1 रख लें तो कोई दिक्कत, देखते हैं. x और y को 1 रखने पर तो 1 का 2 में इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस वो 5 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, यानी इसका हो गया काम. प्लस था तो प्लस 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में इंटू करेंगे तो यही आएगा, -25 इंटू 1 का स्क्वायर वही रहेगा. यानी 5 में से अब यहाँ पे सॉल्व कर लो. 3 का स्क्वायर 9 प्लस का प्लस 7 का स्क्वायर 49 -25. अब घटा लो, 16 इसमें जोड़ दो, इसमें से घटाने क्यों किया है तो 16 इसमें से घटाना पड़ेगा. 16 माइनस 2 हो जाएगा 3 यानी 33 आना चाहिए जो भी ऑप्शन हो. कैलकुलेशन करने के बाद ये सब पता चला कि जो भी ऑप्शन होगा उसमें हम x और y 1 रखेंगे तो 33 आंसर आएगा. देखते हैं. 1 1 19 में से 4 गए यहाँ पे तो ये सब आ जाएंगे. 15 ये भी नहीं आ पाएगा, देख लो. 25 ये नहीं आएगा. 23 है, ये शायद 29 और 4 33 यानी 33 आ गया. ऑप्शन सी है, वो जो दिख ही रहा था, लेकिन सॉल्व कर लिया हमने. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर से है. एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है, मार्क की गई है 28 पे एंड इसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं. उसका सेलिंग प्राइस पूछा है. सिंपल तो है बट कैलकुलेटिव है, इसीलिए ये आया है. और मेंस में हमें पता ही है 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स करना है, तो स्पीड बढ़ानी होगी. तो हमें ऑप्शंस वेरीफाई करने हैं. हम चाहे तो डिजिटल सम के द्वारा भी पहुंच सकते हैं. कैसे, देखो, हम अगर कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो, पहले हम इसे बेसिक्स करेंगे कि मान लो कोई आर्टिकल था और इस पर डिस्काउंट देते जाएंगे, यानी 15 का डिस्काउंट दिए, यानी 15 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15 की होती है 3/20. हाँ सही है. और तो 3/20 यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट बेचेंगे 17/20 में, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना. इसका मार्क है तो सेलिंग. लेकिन इस पर और एक डिस्काउंट दिया गया, कितने का, 8 का. 4 दूना 8 4 2500, यानी 25 में से 2 कम, कितना, 23 पे बेचा जाएगा. फिर इंटू में 5% की छूट, यानी कि 1/20 होती है, 20 में से 1 कम, यानी 19. ये जो सॉल्व होगा वही आंसर होगा हमारा. ठीक है. अब हमें नीचे 20 20 25 दिख रहा है. पहले 20 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 20 दो जीरो गए, यानी 4 7 28 7 ऊपर आ गया. अब ऊपर 7 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19 और नीचे कितना है 25. अब इतना सॉल्व कर लो या फिर डिजिटल सम लगा के निकाल लें जल्दी से आंसर. नीचे आ गया कितना 7, ऊपर कितना आया 7 8 7 56. इनका इसका 8 आएगा ना, तो 8 7 56, 56 का कितना होता है 2. देखो 5 इधर से देखो, पहले यहाँ से 0 कट गया, 1 1 में कोई भी मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं, यानी 5.
अब 5 का हमें किस में करना है, 8 में। 5 अठे 40 आया 4। अब 4 का 7 में, 4 से 28, 8 2 1 आया, यानी 1/7 आ गया। इसको डिजिटल सम में ना, और फ्रैक्शन हटाने के लिए हमें 4 से यहाँ पे, 4 से यहाँ पे, तो यहाँ पे 28, यानी नीचे तो 1 आ गया, ऊपर आ गया 4, यानी फाइनली डिजिटल सम आएगा 4। जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 4। सो वेरीफाई करते हैं, 4 आएगा इसका, देख लेते हैं। 9 ख़त्म, 8 1 9 ख़त्म, 2 आएगा इसका। 9 9 ख़त्म, 7 2 9 ख़त्म, 6 1 7 आएगा इसका। 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, और 5 2 7 1 8 आएगा इसका। इसी का आएगा 4, क्यों देख लेते हैं। 8 और 1 9, 2 2 4, सही है, वेरीफाई हो गया आंसर। देखो यहाँ पे मुझे लिखना है, बोलना है, इसलिए टाइम थोड़ा सा लग सकता है। बाकी एग्ज़ाम में मेंस का पेपर इस बार इजी था, बहुत इजी था, सब लोग कह रहे थे, लेकिन कैलकुलेशन जिसने सिली मिस्टेक्स ना की हो so he can score well. और कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध विक्रेता है जिसके पास 3 टाइप के दूध हैं, गाय का लीटर, इतना ही लीटर, और ये 30 लीटर क्रीम दूध। और इसे इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध मिलना नहीं चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे लें। भाई यहाँ पे पूछा है ना मिनिमम ट्रे, कितनी ट्रे लें, यानी अब देखो कोई तुमसे कहे कि कम से कम बर्तन लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाओ, तो क्या करोगे, कम से कम बर्तन लगे, यानी कि साइज़ बड़ा से बड़ा होना चाहिए बर्तन का, कोई भी हो। भाई कम से कम लेना है बर्तन तो एक ही ले लो, बहुत सारा बड़ा, लेकिन बड़े से बड़ा लेना। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 45 है, 75 है और 30 है, तीनों अलग अलग टाइप के हो, और एक में मिक्स नहीं होना चाहिए। यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, LCM HCF लगा के आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40 की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर इतना चक्रवृद्धि निकालना है। निकाल लोगे कैसे, 4 साल में, अभी हट रहे डिवाइस 4 साल में 10 की वृद्धि, यानी सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल वही बढ़ेगा, यानी 1 साल में 10% की वृद्धि हो रही, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट, यही है भाई, रेट की इंटरेस्ट की आ गई। देखो अब करते हैं क्या, काम करते कैसे हैं, रेट पता है 4 वर्ष में इतना निकालो, तो ट्री मेथड लगा लेते हैं। यहाँ पे 10% निकालेंगे 8,000, यहाँ भी 8,000, 4 बार ऐसे कर लेंगे 8,000 का, फिर ऐसे, फिर इसका भी 10%, इसका 10% आ जाएगा। या फिर तुम और मेथड लगा सकते हो, कैसे, रुको वो भी बताते हो कैसे। 4 साल के लिए पास्कल रूल याद है, रेशो पास्कल रूल, क्लास 11th में जो था पास्कल ट्री। फिर 1 2 2 1 ऐसे होता है ना, किसका था, यानी ऐसे ही कुछ करके है, याद नहीं आ रहा मुझे। इसको तो कर ही दूंगे एक मेथड वन से, मैंने वैसे ही किया था, कैसे, ट्री मेथड लगा दिया, जैसे 10% निकाला, फिर 8, फिर 8 ऐसे लगाया, फिर उसका 10% कर लिया फटाक से। और इजी डाटा है ना, इसलिए जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 5% वार्षिक, वो भी साधारण, 6 वर्ष में इतना हो गई, राशि बताओ कितनी है, बताओ कैसे सवाल है, एकदम इजी है, कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल मान लिया P था, वही तो याद करना है, 5% है, 5 ले, 6 साल में इतना हो गया, और 100, राशि कितनी हो गई, इतनी हो गई 41,0। लेकिन ये राशि थोड़ी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो इसमें से प्रिंसिपल घटा लेंगे, आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहाँ गया, सब कुछ कट गया, चलो कोई बात नहीं, अब वीडियो को करते हैं बंद, क्योंकि पेपर एकदम हलवा था। ओके बाय एवरीवन।